अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जो बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन बिलखुसूस जो घर में रहते हुए बेड रेस्ट कर रहे होते हैं, पैरालाइज हो रहे होते हैं, फालज के बाद सर्वाइवल पेशेंट हो रहे होते हैं, ये डॉक्टर्स की ओपिनियन के मुताबिक लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से, सीढ़ियां ऊपर नीचे ना उतरने चढ़ने की वजह से उनके मसल्स, नर्व्स या उनके लिगामेंट्स इस कदर वीक हो चुके होते हैं कि घुटने आपके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। मतलब जिस्म जो कि एक इमारत की मानिंद होता है, इसका वजन बर्दाश्त करने के काबिल नी जॉइंट्स नहीं रहते। तो आज की इस वीडियो में जो कि आपका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएं जो हम घर में रहते हुए बिना विदाउट किसी पार्टनर के किसी सोफे पे या हम बेड पे बैठकर किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो की खासियत यह है कि हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप विदाउट एनी पार्टनर या आप किसी की सपोर्ट लिए बिना ही सोफे या बेड पर बैठ के बाआसानी एक्सरसाइज करके घुटने की दर्द से, पट्ठों की कमजोरी से, नसों के सिकुड़ने के मसले से, नर्व्स वीकनेस के मसले से बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जब सुबह सुबह उठते हैं तो उनके घुटनों में थोड़ी थोड़ी अकड़न जकड़न, स्टिफनेस या सोजिश आई हुई होती है। जिस तरह मान के चलें कि आप इस तरह से बैठे हैं, अब आपने बेड से नीचे उतरना है तो आपको एक टाइम लगता है स्पेसिफिकली अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज करने के काबिल होने में। तो लिहाजा आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप बेड पर बैठकर बाआसानी करके घुटनों की सोजिश से और पेन से निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है इसको हम एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी वार्म अप एक्सरसाइज कंसिडर करते हैं। इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में बेड पे ही बैठेंगे बिल्कुल बाआसानी तरीके से। अगर आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट बिना किसी सपोर्ट के रह सकती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं रह पाती, आपकी उम्र 60-70 साल से ज्यादा है, तो आप बेड की टो के साथ टेक लगा सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, घुटनों को साथ मिलाइए, पैरों को साथ मिलाइए। सम टाइम बहुत सारे बुजुर्गों की जो नी होती है इसमें भी थोड़ा सा खम आ चुका होता है। नी के नीचे जो शिन बोन होती है, जो पिंडली की हड्डी होती है, इसमें भी खम बेंट आ चुका होता है। मतलब कर्व शेप में आपकी जो शिन बोन है ये हो चुकी होती है। ऐसे मर्दों ख़वातीन जब घुटने साथ मिलाते हैं तो उनकी जो एंकल जॉइंट्स हैं, जो हील्स हैं, वो साथ नहीं मिल पा रही होती। बहुत सारे बुजुर्ग तो यहीं पे ही इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं कि ये एक्सरसाइज तो हमारे लिए है ही नहीं। याद रखिए, आपने इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली 15-20 दिन जरूर करना है। जब आप 15-20 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि बो लेग ठीक होना शुरू हो चुकी है। मसल्स जो कि बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, अब वो मजबूत होना शुरू हो चुके हैं। जो आपकी शिन बोन कर्व शेप में आ चुकी थी, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो चुकी है। फिर आपकी जो हील्स हैं वो भी साथ मिलना शुरू हो जाएंगी। अब नाजरीन, आपने इस एक्सरसाइज को 50 टाइम प्रैक्टिस करना है। मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को 50 टाइम रेपिटेशंस लगाने हैं तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। 3 सेट आपने रोजाना सुबह और शाम के वक्त, इवनिंग में आपने 2 वक्त इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। आप देखेंगे कि चंद दिन इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने से आपके आगे वाले जितने भी मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, क्वाड मसल्स हैं या आपके जो शिन मसल्स हैं, इसके अलावा बैक साइड पे काफ मसल्स, इनमें खून का दौरा ठीक होगा, या हैमस्ट्रिंग मसल्स ये भी मजबूत होंगे। इसके साथ साथ घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स होते हैं, आउटर लेटरल, मीडियल या एसएल पीसीएल जो इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, ये भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। घुटने की जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो सोजिश होगी, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, बहुत सारे बुजुर्ग हजरात जब सुबह उठते हैं तो पेल्विक जॉइंट से लेके तो पैरों के नाखूनों तक उनका नीचे वाला जो धड़ है बहुत ज्यादा स्टिफ हुआ होता है।
इससे निजात के लिए आपने 6 इंच टांग को बाहर लेफ्ट साइड ओपन करना है और 6 इंच ही राइट साइड वाली लेग को ओपन करना है। अब आपने स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों घुटनों को आपने हाथों की मदद से नीचे को दबा लेना है। अब नाजरीन, आपने हाथों की मदद से ही दोनों टांगों को अप टूवर्ड्स मतलब बाहर की जानिब आपने ओपन करना है। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। इस तरह से जब मूव करेंगे तो आपका नीचे वाला जो एब्डक्टर मसल्स हैं अंदर वाले, इनके अंदर बहुत ज्यादा जो है आपको स्ट्रेच फील होगा। इस तरह से दोनों साइडों पे आप मूव कीजिए, ग्लूट मसल से लेके पैरों तक। फिर उसके बाद आप अंदर की जानिब मूव कीजिए। हाथों की मदद से आप नी ज्वाइंट को प्रेस करेंगे तो सही तरीके से एडक्टर मसल्स, आपके नर्व्स, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रेच फील करेगी और आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के आप 20 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। 3 सेट लगाएंगे अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। लेकिन इन एक्सरसाइज को करने से पहले एक बात का ख्याल रखिए कि आपने खाना ना खाया हो, आपने पानी का इंटेक कम से कम किया हो, क्योंकि जब आप इन एक्सरसाइजेज को करेंगे वो भी बेड पे बैठ के, तो खास तौर पे ऐसे मर्दो खवातीन ही करते हैं, सीनियर बुजुर्ग हजरात ही करते हैं, बेड पे बैठ के या सोफे पे बैठ के, या आप चेयर पे बैठ सकते हैं या आप मेज पे। जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसे बुजुर्गों का निजाम इंहिजाम, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा वीक और डाउन हुआ होता है। लिहाजा आपने बिना कुछ खाए पिए ही हमेशा इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना है। तो नाज़रीन, इसके आपने 50 रेपिटेशंस अर्ली मॉर्निंग एंड 50 रेपिटेशन इवनिंग करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस तरह से बेड के ऊपर पड़े हुए पिलो की जरूरत पड़ेगी। अब नाज़रीन, इस पिलो को आप इस तरह से टांग के नीचे रखेंगे, इसको दोहरा कर लीजिए। याद रखिए कि ये नर्म और बारीक पिलो आपके सामने लाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो आपने घर में रहते हुए किस तरह से अपनी छोटी से छोटी नाचीज सी चीज को भी इस्तेमाल करके किस तरह से एक्सरसाइजेस करना होती हैं। इसको आपने डबल कर लेना है और आधा फुट के मुताबिक आपने इसको ऊंचा कर लेना है। इसको आप अपनी हील के नीचे रखेंगे। अब नाजरीन, दोनों हाथों की मदद से आप घुटने के जॉइंट को पकड़ेंगे, नी जॉइंट को पकड़िए। अब आहिस्ता आहिस्ता घुटने को नीचे की जानिब प्रेस कीजिए, ऊपर फिर नीचे की जानिब प्रेस कीजिए। अब इस सेशन के दौरान अपने पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देकर रखेंगे। इस तरह से 20 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपके जो टांग का एंगल है वो ना लेफ्ट साइड पे होना चाहिए ना राइट साइड पे होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांग होनी चाहिए। फिर ही आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 20 रेपिटेशन राइट लेफ्ट लेग में और उसके बाद 20 रेपिटेशन ही आप राइट लेग में लगाएंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में नाज़रीन, अगर आपके पास पिलो बारीक बारीक हैं तो फिर आप 2 पिलो का सहारा ले सकते हैं। अब 2 पिलो को आप अपने घुटनों के नीचे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से दोनों घुटनों के नी जॉइंट्स के नीचे आप इन पिलोज को रखेंगे। कमर बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। अगर आपकी उम्र का तकाजा है तो आप पीछे बेड की टो के साथ टेक लगा सकते हैं। अब नाज़रीन, आपने क्या करना है, आप इस तरह से दोनों बाजुओं को पीछे भी कर सकते हैं। अब आपने दोनों पैरों को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है और दोनों नीज को जमीन की जानिब, मतलब जो आपके ये जो आपके बेड का फोम है, मैट्रेस है, इसकी जानिब प्रेस करेंगे। आहिस्ता से दोनों फुट्स को नीचे लाइए, फिर आप नीचे की जानिब प्रेस कीजिए।
इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो क्वाड्स टेंडन्स हैं, मतलब आपके जो थाई मसल्स के सिरे हैं, जो कि आपके नी जॉइंट के अंदर चुभने के बाद आपको इरिटेशन पैदा करते हैं, वो मजबूत होंगे। आपके नी जॉइंट्स की स्वेलिंग दूर होगी, आपके पट्टे मजबूत होंगे और बिलखुसूस आपकी टांगों में खून का दौरा, का जो दुरानिया है वो तेज होगा, खून पतला होगा। बहुत सारे सीनियर्स बुजुर्ग मर्दों खवातीन को वेरिकोस वेन का मसला होता है, मतलब शिन बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें खून के छोटे छोटे रेशे बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको ब्लड क्लॉट्स कहा जाता है। तो इस एक्सरसाइज से आपके ब्लड क्लॉट्स का मसला भी हल होगा, आपके पैरों की जो नसें हैं वो भी मजबूत होंगी, आपके घुटनों के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं वो भी मजबूत होंगे, और बिलखुसूस ग्लूट मसल्स, आपके पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द जो नर्वस सिस्टम है वो भी मजबूत होगा। इस एक्सरसाइज को करते दौरान एक चीज का आपने ख्याल रखना होता है, जब आप दोनों पैरों को ऊपर की जानिब उठाएं तो नीचे हील्स इस तरह से ओपन नहीं होनी चाहिए, इनको जोर से आप पुश करके रखिए। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वाले जो आपके एब्डक्टर मसल्स हैं ये वीक हो चुके हैं, इसीलिए ये प्रॉपर वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बाहर वाले एडक्टर जो मसल्स हैं ये वजन बर्दाश्त कर रहे हैं और आपके पैरों को बाहर की जानिब फोल्ड कर रहे हैं। आपने अंदर की जानिब इनको प्रेस करके रखना है, फिर ही आपने इस तरह से अपने पैरों को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। नाज़रीन, हमारी पांचवी और अगली जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह से घर में मौजूद कोई दुपट्टा हो, रुमाल हो, चादर हो या और कोई भी किसी किस्म का कोई कपड़ा हो, लेकर इस तरह से इसका रोलर बना लेना है। इस तरह से इसका गोला सा बना लें, आप इसको राउंड शेप में रोल कर लें। इस तरह से रोलर बनाने के बाद अब आप एक घुटने को पहले 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद ये जो रोलर है इसको आप घुटने के अंदर इस तरह से दबाएंगे। अब आप दूसरे हाथ से अपनी जो शिन बोन है इसको इस तरह से पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से जब आप जोर से प्रेस करेंगे तो आप 20 टाइम्स काउंटिंग करेंगे, मतलब 20 सेकंड्स तक आप स्टॉप वॉच भी लगा सकते हैं या आप 20 टाइम तक काउंटिंग भी कर सकते हैं। जब 20 टाइम्स हो जाएं फिर आहिस्ता से टांग को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। दूसरे हाथ से इस बाउल को आप पकड़ के रखिए, फिर इस तरह से मूव कीजिए और 20 टाइम्स आप इसको होल्ड दीजिए। इस तरह से आपने बैक टू बैक 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के एक टांग में। जब 20 रेपिटेशंस हो जाएं फिर दूसरी टांग में भी आपने इस एक्सरसाइज के 20 रेपिटेशंस लगाने होते हैं। अब नाजरीन, बहुत सारे जो लोग हैं उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को क्या करना होता है कि वो स्ट्रेट पोजीशन में बेड पे लेट जाएंगे। लेटने के बाद एक इस तरह का कपड़ा लेंगे, जिस तरह से मान के चलिए कि घोड़े की लुगाम हुआ करती है। इस तरह से आप इस शिन बोन के ऊपर इसको डालेंगे, पीछे इस तरह से लेट जाएंगे और सेंटर में घुटने के नीचे बाउल होगा और टांग को इस तरह से अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे। तो नाज़रीन, ये दो तरीके हैं इस एक्सरसाइज को करने के। ये देखिए, दोबारा से आपको बताए देते हैं। इस तरह से आपने रोल बनाना है, टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है, घुटने के नीचे आपने इस बाउल को रख के तो शिन बोन को पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस करना होता है। 20 रेपिटेशन करेंगे, दोनों टांगों में एक सेट होगा। इसी तरह से 3 सेट आप लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नाजरीन, हमारी छठी एक्सरसाइज जो कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज है, इसमें आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बेड के मैट्रेस पे लेट जाना होता है। इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए, दोनों बाजू को स्ट्रेट कीजिए। अब आपने गौर किया होगा कि सर के नीचे हमने किसी तरह का सरहाना नहीं रखा हुआ। जब आप पिलो रखेंगे तो आपको सर्वाइकल पेन होने का खतरा हो सकता है। बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग हजरात बिलखुसूस जब वो सर के नीचे तकिया रखते हैं तो उनको अर्कुनिसा, सियाटिका या शियाटिका का दर्द होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सर के नीचे आपने किसी किस्म का पिलो तकिया नहीं रखना होता। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब 1 बाय 1 आप टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे।
पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने घुटने को बिल्कुल भी इस तरह से बेंट नहीं करना होता, ताकि आपके घुटने के बिल्कुल बैक साइड पे जो बड़े वाली नस है, मतलब जो नर्व है, उसमें स्ट्रेच क्रिएट हो और ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा हो। पैर को चेहरे की जानिब आपने स्ट्रेच देना होती है। 15-20 सेकंड काउंटिंग कीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके लिगामेंट्स, इसके अलावा शिन मसल्स या बहुत सारे आपके टांगों के अंदर जो हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में नर्वस सिस्टम का एक जंक्शन है, वो भी मजबूत होता है। खून का रब्त इसमें मजबूत होता है। 15-20 सेकंड होल्ड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लाइए, फिर दूसरी टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए, नी जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए और पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच कीजिए। इस तरह से 15-20 सेकंड होल्ड और आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे की जानिब लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है प्रिकॉशंस में, कि बहुत सारे लोग जब टांग को ऊपर की जानिब उठाते हैं तो उनका नी जॉइंट हो या फुट हो राइट साइड पे निकलना शुरू हो जाता है इस तरह से, या बहुत सौ का तो थोड़ा सा अंदर की जानिब भी निकलना शुरू हो जाता है इस तरह से, या इस तरह से उठा रहे होते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका या तो एडक्टर मसल स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, या आपका अबडक्टर मसल भी तनाव का शिकार हो सकता है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही पांव रखना होता है और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही अपने चेहरे की जानिब पांव को स्ट्रेच देना होती है। इस एक्सरसाइज को आपने 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाने हैं तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि हमारी आज की 7वीं एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे बुजुर्ग सीनियर मर्द व खवातीन, बिलखुसूस जिनको डॉक्टर्स बेड रेस्ट का मशवरा दे देते हैं, कमोड यूज कर रहे होते हैं, स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं चढ़ उतर रहे होते, जिससे उनके पट्टे शदीद मुतासिर होते हैं, ब्लड फ्लो मुतासिर हो चुका होता है और वो टांगे हिलाने के काबिल भी नहीं रहते, टांगे हल्की सी भी मूव नहीं कर पा रही होती। ऐसे मर्दों खवातीन के लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। इस एक्सरसाइज में आपने थोड़ा सा पीछे होके बेड की टो के साथ इस तरह से टेक लगा लेनी होती है। अब आपने दोनों नी जॉइंट्स को साथ मिलाना है, दोनों पैरों को साथ मिलाकर अब इस तरह से इकट्ठे एक साथ टांगों को फोल्ड करना है और आहिस्ता आहिस्ता टांगों को स्ट्रेट पोजीशन में बिल्कुल सीधा करना होता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को करने की आप प्रैक्टिस करेंगे। नाजरीन, इस एक्सरसाइज में एक आपने ख्याल रखना होता है, जब आप टांगों को पीछे की जानिब स्ट्रेच दे रहे होंगे तो घुटनों को आपस में जोर से मिलाकर रखेंगे, क्योंकि होता यह है जब आप दोनों पैरों को इस तरह से वापस मूव कर रहे होंगे तो आपके जब घुटने इस तरह से ओपन होंगे तो आपको शाटिक नर्व का मसला हो सकता है, या आपको ग्लूट मसल्स में कुछ ना कुछ क्रैम्प्स होने का मसला भी हो सकता है, मतलब कड़ल पड़ने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपने दोनों घुटनों को जब टांगे अंदर की जानिब फोल्ड कर रहे हो तो अंदर की जानिब घुटनों को आपने स्ट्रेच करके रखना होता है। इससे आपके मसल्स में एक कंट्रैक्शन पैदा होगा, आपके मसल्स मजबूत होंगे और आप सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। आपके दिमाग में से निकलने वाले न्यूरॉन्स सही तरीके से आपकी नर्व्स और आपके मसल्स को सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब एक तो तरीका यह हुआ कि आप बेड की टो के साथ इस तरह से टेक लगाकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरे तरीके में, जो कि इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज ये होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से आप लेटेंगे बेड पे। इस तरह से लेटने के बाद दोनों हाथों को स्ट्रेट करने के बाद अब इस तरह से आप अपनी टांगों को मूव एंड स्ट्रेट करेंगे। दोनों टांगों को आप 20-20 बार अप एंड डाउन करने के बाद 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी लगे, सहूलत लगे, आप इजी फील करें, उस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके घुटने
या आपके पट्टे, आपकी नसें, जहां भी कमजोरी होगी, इन्फ्लेमेशन या सोजिश होगी, ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की 7 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइजेज को करके आप घर में रहते हुए बाआसानी, विदाउट एनी पार्टनर, बिना किसी साथी की सपोर्ट के, बेड पे बैठ के एक्सरसाइजेज करके घुटनों की दर्द से, घुटनों की स्टिफनेस से या नी इन्फ्लेमेशन से, नी इनर इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, बोलैक का मसला हो, आपकी नसों में खून का रब्त बहाव दुरुस्त ना होने का मसला हो, आसानी के साथ इन एक्सरसाइजेज को करके आप निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपका इन एक्सरसाइजेज के बारे में मजीद कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे दिए गए कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी, दिए गए टाइम के अंदर हम आपके मसले का हल 110% आपको देंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।